आज हम पेज नंबर 67 से आपका पेरा भार परिवर्तन को स्टार्ट करते हैं। आइए 1 किलोग्राम पर दृष्टि डालें। आपको यह पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितना होता है। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं होता है। हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। यदि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो ये 1000 1 के बटे में जाएगा, यानी कि 1/1000 किलोग्राम। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब दो बातें हैं यहाँ पर। किलोग्राम से जब आपको ग्राम बनाना हो तो क्या करना होगा, और ग्राम से यदि आपको किलोग्राम बनाना हो तो क्या करना होगा। यदि आपको कोई भी यूनिट किलोग्राम दी गई है, उसको चेंज करके आपको ग्राम बनाना है, तो आप क्या करेंगे? ये पहली बात। किलोग्राम से जब आप ग्राम में बदलेंगे तो आपको 1000 का गुणा करना है। क्या करना है? संख्या के अंदर 1000 का गुणा कर देंगे। उस किलोग्राम में जब आप 1000 का गुणा कर देंगे तो वह ग्राम में परिवर्तित हो जाएगी। और सेकंड पोजीशन है कि जब आपको ग्राम से किलोग्राम में बदलना हो, तब आप क्या करेंगे? जब आप ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे तब आपको 1/1000 का गुणा कर देना है। 1/1000 का संख्या में गुणा कर देंगे तो वह राशि आपकी किलोग्राम में बदल जाएगी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 किलोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होते हैं? तो 5 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होते हैं? तो 5 ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, यहाँ पर ग्राम से किलोग्राम में बदलना है तो क्या करना होगा? अभी बताया मैंने आपको। ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1/1000 का गुणा करेंगे। यहाँ 5 था तो ये 5 और 1/1000, यानी कि इस जीरो के कारण, ये कितनी जीरो है? 3 जीरो। 3 जीरो के कारण दशमलव आपके 3 अंक इधर आ जाएगी। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 5। अब आप कहेंगे इसमें दशमलव कहाँ है? तो इसमें दशमलव है यहाँ पर। ठीक है, 5 के बाद में। यदि नहीं दिख रही है तो वो बाद में है। अब आपको 3 भाग के जीरो के कारण दशमलव को इस तरफ खसकाना है। तो अब आप एक बार एक जीरो से ये इधर आ जाएगा, दूसरी जीरो से एक जीरो और आ जाएगी, फिर एक जीरो और आ जाएगी और दशमलव यहाँ 3 जीरो के कारण 3 अंक इस तरफ दशमलव आ जाएगा। तो इतना किलोग्राम ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, 10 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 10 ग्राम में, यानी कि आप 10 में गुणा कर देंगे 1/1000 का। 10 गुणित 1/1000 इस प्रकार से गुणा होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब बचा आपका 1/100। अब 1/100 यानी कि 1 के बाद दशमलव आपको 2 अंक इधर लगानी है। तो एक तो इस तरफ और एक जीरो इसके इस तरफ लगा देंगे, यानी कि ये 0.01 लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है ये, और लास्ट में यहाँ जीरो अतिरिक्त लगा दी गई है। ये हो गया आपका किलोग्राम। आपको सार्थक अंक की भी महत्ता बताएंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं और ऐसा क्यों लगाया जाता है, 3 अंक तक क्यों लिखा जाता है। 3 अंक तक इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपका जो ग्राम होता है वह 1000 ग्राम तक जाता है। ठीक है, किलोग्राम में ग्राम होते हैं 1000। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 3 अंकों तक इसको लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्योंकि प्रत्येक ग्राम 1 किलोग्राम का सहस्त्रांश है, अतः 254 ग्राम को लिखा जा सकता है। तो 254 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसको थोड़ा सा भिन्नात्मक रूप में समझेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 254, 254। 254 का क्या अर्थ हुआ? इसमें 200 तो एक है। ठीक है, ये सैकड़ा की पोजीशन, 50 दहाई की पोजीशन और 4 इकाई की पोजीशन है। ठीक है, तो सैकड़ा की पोजीशन जो है, तो यहाँ पर 200/1000, 50/1000 और 4/1000 इस प्रकार से लिखा जाएगा। समझ गए? ये किलोग्राम। अब ये आपका एक जीरो 2 जीरो कट गई, तो ये हो गया 2/10। यहाँ एक जीरो कट गई तो 50/100। यहाँ पर कोई जीरो नहीं कटी तो 4/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम तीनों को जोड़ रहे हैं, तो ये जो है आपका 2/10। 2/10 का अर्थ है कि 0.2। ठीक, 5/100 का क्या अर्थ है? 5/100 का है कि 0.05।
इसी टाइप से 4/1000 का क्या अर्थ है? 4/1000 का एक 0.004 3 अंक बाद। अब इन तीनों को जोड़ देंगे 0.2, 0.05 और 0.004। तो ये फाइनली आ जाता है आपका 0.254। ओके, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए रिक्त स्थानों को भरिए। आपको रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। 465 ग्राम। अब एक पैटर्न आप समझिए। क्या पैटर्न समझना है कि यहाँ 254 था और यहाँ पर दशमलव आपका 3 अंक इधर आ गया है। तो ग्राम से जब आप किलोग्राम में जाएंगे तो दशमलव को आप इस दशमलव को 3 अंक इस तरफ लेकर जाएंगे, और जब किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे तो दशमलव को 3 अंक इधर लेके जाएंगे। इतनी सी बात आपको याद रखना है। ठीक है, दशमलव को इस तरफ कब लाएंगे? जब आप ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम टू किलोग्राम में जाएंगे तो दशमलव आपका इस तरफ आएगा, और जब आप किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाएंगे तो दशमलव आपका इस तरफ 3 अंक आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 465 ग्राम, अब ग्राम से हमें बदलना है किलोग्राम में। तो हमने बताया ग्राम से किलोग्राम में बदलने में लिए दशमलव इधर, तो ये दशमलव यहाँ पर है, 3 अंक इधर आ गया, 0.465 किलोग्राम। बिल्कुल आसान है। यहाँ 68 ग्राम है। अब 3 अंक बाद तो 1 अंक आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो 0.068 किलोग्राम ऐसा लिख देंगे। 560 ग्राम, तो 1.560 किलोग्राम। ठीक है, 3 अंक बाद दशमलव, दशमलव यहाँ था 3 अंक बाद लिया है, दशमलव यहाँ था हम 3 अंक बाद लिया है। 704 ग्राम, तो 0.704 किलोग्राम ये हो गया। ये है 0.56 किलोग्राम। तो अभी मैंने बताया आपको किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए दशमलव यहाँ पर है, 3 अंक इधर बढ़ाएंगे, 560 ग्राम। ठीक है, ये लिखा है 56 और यहाँ पर एक जीरो और हमारी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 अंक इस तरफ ले जाना है। यानी कि आप 0.56 में 1000 का गुणा करेंगे, तब जाकर आपका आएगा 560 ग्राम, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे 2.5। अब 3 अंक इधर ले जाना है, तो 2, 5 और 3 अंक और, तो ये आपका हो जाएगा, दशमलव यहाँ था तो ये 5 के बाद एक जीरो और एक जीरो, ये आपका हो गया ग्राम। तब जाके ये बना आपका 2.5 किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। नीचे दिए गए, यदि आप पूरा मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए कक्षा 6 और 7 की। और वीडियो यदि बेहतर लगते हैं तो आपको एक लाइक जरूर करना है, और आप चैनल के साथ नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है। दृष्टि डालिए जिसमें चावल की विभिन्न मात्राएं दर्शाई गई है। यहाँ 1 ग्राम की ढेरी से प्रारंभ करते हुए पिछली ढेरी या पैकेट से 10 गुनी भारी उत्तरोत्तर ढेरियां ज्ञात की जा सकती है। इस चित्र में चावलों का कुल भार 11.111 किलोग्राम है। तो यहाँ पर चावल की आपको ढेरियां दे रखी है। ये आपका है 10 किलोग्राम। कितना दिखा है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का अर्थ होता है 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम में जब 1000 ग्राम, तो 10 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 10,000 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपका है 10,000 ग्राम। ठीक, अब यहाँ से यहाँ पर आते हैं, तो ये इसका 10 गुना कम है। 10 गुना कम है, ये 10 का भाग लगा देंगे, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए 10 किलोग्राम से ये हो गया 1 किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। इसी प्रकार से इसके अंदर आगे बढ़ें तो आपको 10 का भाग फिर लगा दिया, तो 1 किलोग्राम में 10 का भाग लगा दिया तो आपका होएगा 0.1 किलोग्राम, जिसे हम कह सकते हैं 100 ग्राम। ठीक है, तो ये 100 ग्राम, फिर आपने 10 का भाग लगाया तो 0.01 किलोग्राम, जो कि हो गया 10 ग्राम। फिर 10 का भाग लगाया तो ये हो गया आपका 0.01 किलोग्राम, जो कि है आपका 1 ग्राम। तो इस प्रकार से 10-10 गुना, यदि इस तरफ से देखें तो ये 10-10 गुना आपके गुणा 10 में बढ़ रहे हैं। इस तरफ जाए तो गुणा 10 में बढ़ रहे हैं, ये गुणा 10 से, और इस तरफ आए तो
भाग 10 से घट रहे हैं, ठीक है। चलिए, साथ ही 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। आपको एक यूनिट और याद रखना है कि 1 ग्राम कितना होता है, तो 1 ग्राम से छोटी भी यूनिट होती है और वो होती है आपकी मिलीग्राम, जिसमें सुनार सोने को तौलता है। तो 1000 मिलीग्राम, ठीक है। 1 ग्राम के अंदर होता है 1000 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम के अंदर आपका 1/1000 ग्राम होता है, यानी कि वही फार्मूला हमारा ग्राम से। अब ग्राम और मिलीग्राम में बड़ी यूनिट कौन सी है, तो बड़ी यूनिट आपकी ये वाली है। तो ग्राम से हम मिलीग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे और जब मिलीग्राम से ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे। अब नेक्स्ट है आपका आईएमपी पैरा। यहाँ पर यह बिल्कुल आईएमपी है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। रुपए पैसे, ठीक है। परिवर्तन, आपने पैसे के बारे में सुना होगा। 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं, यानी कि एक जो रुपया होता है उसके अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। जैसे कि हमारे पास रुपयों के लिए सिक्के और नोट है, इसी प्रकार कुछ समय पूर्व तक पैसों के लिए सिक्कों का उपयोग किया जाता था। तो पहले के जो समय में, आज से 20-30 या 40 साल पहले पैसे ही चलते थे। 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, उससे पहले आने चलते थे, ठीक है, कौड़ी चलती थी। तो रुपयों का अवमूल्यन होता गया और यहाँ पर वस्तुएं वही है और रुपए जो है ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो 1 पैसा, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के लिए सिक्के होते थे। 25 पैसे और उससे कम राशि के सिक्कों को वर्ष 2011 में उपयोग से हटा लिया गया, क्योंकि इतने पैसे में कोई वस्तु नहीं आती, इसलिए इनको हटा दिया गया। परंतु हमें अभी भी बिलों, खातों, विवरण आदि में पैसे दिखाई देते हैं। आप बैंक की पासबुक में देखेंगे तो वहाँ भी आपको पैसे में ही दिखाई देंगे कि 412 रुपये 35 पैसे ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। दशमलव के बाद पैसे होते हैं। तो 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे हैं। तो 1 पैसा, अब 1 रुपीस के अंदर आपके होते हैं 100 पैसे। तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, ये 100 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 1/100 रुपीस, ठीक है। पैसे को रुपए में बदलना है तो 1000 का भाग, सॉरी 100 का भाग, और रुपए को पैसे में बदलना है तो 100 का गुणा, ठीक। क्योंकि प्रत्येक पैसा 1 रुपए का एक शतांश होता है, अतः 75 पैसे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं उसके बाद। 75 पैसे को हम लिखेंगे 75/100 रुपए। अभी आपको बताया है कि जब पैसे को रुपीस में चेंज करना हो तो आप गुणा करेंगे 1/100 का। तो यहाँ पर आपने 75 पैसा का वैसे ही ये लिखा हुआ है 75 गुणित 1/100, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया 75/100 रुपए। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 70/100। 75 को हम टुकड़ों में तोड़ें तो एक तो 70 हो गया और एक 5 हो गया। तो 70/100, 5/100, 70 में 0 0 कट गई तो 7/10, यहाँ 5/100, तो 7/10। 7/10 को आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, 7/10 का है 0.7, और 5/100 का क्या मीनिंग है, तो 5/100 को लिख सकते हैं 0.05। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0.7 को और 0.05 को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 0.75 रुपए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि रुपए और पैसे के बारे में एक बात ध्यान रखिए, हर जगह ये काम आएगी, भार के अंदर भी, लंबाई के अंदर भी। तो आपको क्या होता है, एक चीज समझना है कि 1 रुपए के अंदर होते हैं 100 पैसे, ठीक। यानी कि यदि आपको 1 पैसा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अब आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे 01 पैसा, 02 पैसा, 03 पैसा। इस प्रकार से ये आपका हो गया 10 पैसा, 11 पैसा, और आगे बढ़ेंगे तो 99 पैसा, और यहाँ पर 100 पैसा में आपका बन गया रुपए, ठीक है। अब इसी कारण से दशमलव आपका 2 अंक बाद लगता है। यहाँ से शुरुआत से ये जैसे लिखा है 0.36, ठीक है, 0.36। अब रिक्त स्थान भरिए। 10 पैसा, अभी आपको एक फार्मूला बताया है मैंने रुपए से पैसे का। तो अब एक
एक बार और समझ लीजिए कि पैसे को जब रुपीस में चेंज करना हो तो आपका दशमलव, ये दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को किधर ले जाएंगे? पैसे से रुपए में बदलना हो तो दशमलव आपका इस तरफ आएगा, ठीक है, इस तरफ बढ़ेगा। जब आप पैसे से रुपए में बदलेंगे, ठीक, तो दशमलव को इस तरफ बदलेंगे और कितने अंक बदलना है? 2 अंक इस तरफ लाना है। ठीक समझे? पैसे को जब रुपीस में बदलेंगे, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलेंगे तो दशमलव आपका इस तरफ आएगा। और जब इसका अपोजिट कर देंगे, जब आप रुपीस को पैसे में बदलेंगे, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलेंगे तो दशमलव आपका 2 अंक इस तरफ आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इस उदाहरण से समझते हैं, इन एक्सरसाइज से समझते हैं। 10 पैसे को रुपए में बदलना है, तो मैंने बताया आपको कि पैसे को जब रुपए में बदलना हो तो दशमलव इस तरफ आएगा, यानी कि 2 अंक। तो ये एक अंक आपका 0, 1 और ये हो गया दशमलव 1 0 रुपीस। ठीक, यहाँ दशमलव 05 रुपीस लिखा है। अब ये आपका है दशमलव यहाँ पर और ये है आपका रुपए में। तो जब आप रुपए को पैसे में बदलेंगे तो आपको क्या करना है? 100 का गुणा करना है, यानी कि दशमलव को आपको 2 अंक इस तरफ लेकर जाना है। तो ये हो गया आपका 5 पैसे। कितना हो गया? 5 पैसे। ठीक, 2 अंक इस तरफ आ गया तो 2 अंक का मतलब कि यहाँ पर आ गया दशमलव और इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कि यह 0.5 आता है, तो ये पैसा तो दशमलव यहाँ पर लगेगा। यदि रुपए में इसको बदलना है तो अभी पैसे में तो 0.5 है और 0.5 आपका पैसा है और ये आपका रुपए में बदलते ही दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दशमलव 0.5 रुपीस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 0.36 तो ये हो गया 36 पैसे। 36 पैसे को आप लिखेंगे 0.36 रुपीस। इसी टाइप से 0.50 तो यह आपका हो गया 50 पैसा, 50 पैसे। तो 50 से मतलब 50 पैसे। 50 पैसे को आप लिख सकते हैं 0.5 रुपए। ठीक है, 99 पैसे। 99 पैसे को 0.99 रुपीस इस प्रकार से लिखा जाएगा, 0.99 रुपीस। 250 पैसे को 2.50 रुपीस इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा ही ध्यान से आईएमपी पॉइंट है, समझ लेना आप। 1970 के दौरान एक मसाला डोसा का मूल्य केवल 50 पैसे था। एक केला 20 से 25 पैसे में खरीदा जा सकता था। एक मुट्ठी पुदीना 2 से 3 पैसे में उपलब्ध था तथा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 2 रुपये 45 पैसे था। तो ये एक बिल भी दिया गया है कि डोसा, चाय, कॉफ़ी ये कितने कितने में आती थी। विद्यालय में वयस्क व्यक्तियों के साथ उनके बचपन के समय में प्रचलित विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के मूल्यों पर चर्चा कीजिए। पुराने सिक्कों, डाक टिकटों को खोजने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार की डाक टिकट पहले चला करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की डाक टिकट अब नहीं है। यहाँ 75 पैसे की डाक टिकट थी, 5 पैसे की भी डाक टिकट थी। तो इस प्रकार छोटी छोटी डाक टिकट हुआ करती थी जो अब नहीं है। अब ये आपका नेक्स्ट पैरा 3.5 नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। आई होप कि इतना पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखते हैं, बेहतर लगता है, हेल्पफुल है तो आपको लाइक अवश्य कर देना है। थैंक यू वेरी मच।